इतने सुनकर नागिन ने जटलिया नाग जगाए। इतनी सुन के नागिन ने फट या नाग को जगा। लगे खूंकार बदन भयोकारो चढ़े शीश पर जाए। लगे खूंकार बदन भयोकारो चढ़े शीश पर जाए। काले पड़ गए नंद के छैया लेके मुरली हो। काले पड़ गए नंद के छैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे। मने खारो खारा जमुना जीरा पानी लागे। मने खारो खारो जमुना जीरा पानी लागे। थोड़ा थोड़ा करके प्रभु ने अपना बदन पसारा। थोड़ा थोड़ा करके प्रभु ने अपना बदन पसारा। चरण पकड़ कर नागिन बोली छोड़ो पति हमारा। चरण पकड़ के नागिन बोली छोड़ो पति हमारा। कमल कहते नागन थैया लेके मुरली हो। कमल कहते नागन छैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली। ओ लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान इस तरह से उसके अंदर कूदे। तो इधर वहां से नंद बाबा है, गोप है, वहां जो थे सभी दौड़े दौड़े आए। माता उनको देखकर कि कन्हैया अंदर चला गया है बड़ी व्याकुल हो गई, कूदने लगी उसमें। पर बलराम जी तो क्योंकि भगवान के महत्व को जानते हैं इसलिए उन्होंने सबको रोका और समझाया। अस्तो नागिन जो है उसने पहले तो भगवान को कहा कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उन्होंने देखा कि बड़ा कोमल सुंदर बालक है। उनके दिव्य दर्शन से ही जो नाग पत्नियां थी वो मुग्ध हो गई कि हमारे ये पति जो हैं ये तो बड़े विषधर है। पर कन्हैया ने तो कहा कि इस नाग को तुम जगा दो। जब नाग जागे तो नाग ने प्रहार किया और ये भगवान को अपने लपेटे में ले लिया। भगवान ने अपना बदन बढ़ाया तो उसकी नागफांस टूटने लगी। झट से छोड़ा, अब भगवान है उसके सिर पर ही आरूढ़ हो गए। 100 फन थे काली नाग के और भगवान अब उन फनों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं।
आकाश में नारद सारद देवता लोग सभी हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, वाद्य बजा रहे हैं और भगवान का नर्तन चल रहा है। कालिए जो फण को ऊपर करता भगवान झट से उसी पर अपना चरण रखते और उसका मर्दन कर देते। इस तरह से कालिए जो था उसकी हालत बहुत बुरी हो गई, मुंह से खून झरने लगा। नागपत्नियों ने प्रार्थना की कि पति प्राण प्रदीयताम, कि हे प्रभु ये हमारे स्वामी हैं, इसलिए कृपा करके इनके प्राण जो है वो हमें दीजिए, इनको मारिए मत। तो उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने उनको छोड़ दिया। तब कालिए कहने लगा कि प्रभु, भगवान ने कहा तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम बड़े विषधर हो, इसको विषैला बना दिया है। तो कालिए कहता है कि प्रभु आप ये बताओ कि इसमें हमारी क्या गलती है। सर्प का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो किसी से शत्रुता कर लेता है तो बरसों नहीं भूलता। तो ये तो सब स्वभाव आपने ही हमारा बनाया है प्रभु। इस प्रकार जब भगवान ने कहा यहाँ से चले जाओ, तो कालिए कहने लगा कि प्रभु मैं यहाँ से जाऊंगा तो मुझे गरुड़ जी से बड़ा डर लगता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि देखो अब तुम्हारा जो ये फण है ना, ये शीश है तुम्हारा, इस पर मेरे चरण चिन्ह अंकित होते हैं, इसलिए अब तुझे गरुड़ से कोई भय नहीं रहेगा। क्योंकि एक बार गरुड़ जी में और सर्पों में ये शर्त लगी थी, गरुड़ जी का भोजन है सर्प, तो वो चाहे जहां नागों को खा जाते थे। तो उन्होंने निश्चय किया कि भाई समयानुसार आपको हम बलि देते रहेंगे, आप इस तरह से हमारा विनाश मत कीजिए। तो एक दिन कालिए ने उनको बलि देने से मना कर दिया। तो गरुड़ जी के साथ उनका युद्ध हुआ। तो गरुड़ जी ने उनको पंख की एक फटकार मारी तो कालिए दूर जाकर गिरा। अब उसने सोचा कि तू मारा जाएगा। तो कालिए यहाँ इस स्थान पर आ गया। क्यों कि यहाँ पर पहले सोबरी ऋषि रहते थे। तो सोबरी ऋषि रहते थे तो गरुड़ जी यहाँ आकर मछलियां खा लेते थे। तो सोबरी ऋषि ने मछलियों की इस तरह से दुख को देखा तो यहाँ गरुड़ जी को साप दे दिया कि तुम यहाँ आओगे तो यहाँ तुम्हारा सिर है वो फट जाएगा। इसलिए इस स्थान पर गरुड़ जी नहीं आते थे। कालिए को यह पता था, इसलिए वो यहाँ आकर छुप गया था। अब भगवान ने कहा तुम रमणक द्वीप पर चले जाओ, अब गरुड़ जी से तुम्हें कोई भय नहीं। और इस प्रकार से वो वहां से चला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गोप बालक है, वो वृंदावन धाम में बड़ी शोभा है, बड़ी सुंदरता है। तो वहां पर कभी कैसे लीला करते हैं, कभी कैसे लीला करते हैं। कोई पक्षियों की आवाज करता है, कोई मेंढक बन के मेंढक की तरह से कूदता है, कोई मयूर की बोली बोलता है। इस तरह से भगवान के साथ बड़ी लीलाएं हो रही हैं।
जब ये लीला करते करते थक गए तो एक दिन तो श्री रामा ने कहा कि प्रभु यहाँ से थोड़ी दूर है धेनुकासुर नाम का एक असुर रहता है, उसने सारे जंगल पर अपना अधिकार जमा रखा है, वहां बड़े अच्छे अच्छे फल होते हैं ताल के, तो हमें वो फल आप खिलाइए। तो भगवान और बलराम जी है वहां गए। उस वन में जैसे ही गए बलराम जी ने एक पेड़ को हिलाया तो आवाज सुनी, तो धेनुकासुर है वहां पर दौड़ता दौड़ता आया। धेनुकासुर गधे के रूप में रहता था। आया तो बलराम जी ने की तरफ उसने दुलत्ती चलाई, तो बलराम जी ने उसकी टांगे पकड़ी और पकड़ के घुमा के पेड़ के ऊपर ऐसा मारा कि सारे पेड़ मानो हिलने लगे। और उसके जो साथी थे वो भी सारे इस तरह से मारे गए। तो धेनुकासुर का अंत हुआ। देखो जैसे यमुना जी को निर्मल कर दिया भगवान ने, अर्थात भगवान कृपा करते हैं तो भक्ति में निर्मलता आती है और भगवान की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से ये वन है वो भी धेनुकासुर से रहित हो गया। अब वहां पर रहते रहते वर्षा ऋतु आई। वर्षा ऋतु बड़ी सुंदर है। वर्षा ऋतु में कितनी हरियाली है। तो वृंदावन में तो सब लताएं जो है वो नीचे घूम रही है, वृक्ष हैं। भगवान कहते हैं कि देखो ये पेड़ है, इनका जीवन देखो। बलराम जी से कहते हैं कि इनका सारा का सारा जीवन दूसरों के लिए है। पेड़ देखो सब कुछ देता ही देता है, छाया देता है, फल देता है, और नहीं तो जलाने के लिए लकड़ी भी देता है। तो सब कुछ देने में ही देने में रहता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और ये भूमि है ये सच्चा श्यामला हो सके। क्योंकि ये वृक्ष जो है ये बादलों को बुलाते हैं। ये जो हिलते हैं ना, मानो बादलों को बुला रहे हैं कि आ जाओ। तो वृक्ष लगाने का बड़ा पुण्य है। तो इसलिए अधिक से अधिक जीवन में है व्यक्ति को पेड़ लगाने चाहिए। इससे बड़ा पुण्य होता है। इस प्रकार वर्षा ऋतु आई, घास इतना है गायें एक जगह ही चर के खड़ी हो जाती। उनके स्तनों से यूं ही दूध बहने लग जाता था। और फिर वर्षा के बाद शरद ऋतु आई। शरद ऋतु में जल है वो स्वच्छ हो जाता है। तो ऐसे में जब शरद ऋतु आई तो शरद ऋतु से मनुष्य का मन भी निर्मल हो जाता है। गोपियां जो हैं वो देखो जब कन्हैया लौट के जाता था तो गोपियां उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी। जैसे कोई नेता आता है तो आप लोग सड़क के किनारे खड़े हो जाते हो ना, इसी तरह से भगवान आते थे, वृंदावन धाम में प्रवेश करते थे तो गोपियां दोनों तरफ खड़ी हो जाती थी दर्शन करने के लिए। बड़ी अद्भुत शोभा है। वेणु गीत है। बर्हा पीडम नटवर वपुर कर्णयो कर्णिकारम। बर्हा पीडम नटवर वपुर कर्णयो कर्णिकारम। बिभ्रदवास कनक कपि संवेदयन्ति च मालाम। रंध्रान वेणोरधर सुधया
गोवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान वृंदारण्य धाम में प्रवेश कर रहे हैं। सिर पर मयूर का पीछा है। नटवर वपो, जो रंग मंच पर नट होता है ना, वैसा सुंदर वेश है। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में फूल खोंस रखे हैं। पीत वस्त्र है जो बिजली के समान चमक रहे हैं। वैजयंती की माला है और बांसुरी का स्वर फूंक रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। इस प्रकार भगवान जो है वो वृंदारण्य धाम में प्रवेश कर रहे हैं। और अपने चरण चिन्हों से वृंदावन धाम को जो है वो अंकित कर रहे हैं। तो इस वृंदावन धाम का महत्व जो स्वर्ग से भी ज्यादा बढ़ गया है। प्राविशद गीत कीर्ति, गोप बालक उनके गुणों का गान कर रहे हैं। ऐसे भगवान की दिव्य झांकी है। गोपियां कहती हैं अक्षण बताम न फल वेदम न परम विदाम, कि हे गोपियों, जो इनका दर्शन करता है मानो उन्होंने के ही नेत्र सार्थक है। देखो ये हिरनियां हैं, ये किस तरह से इनको ताक रही है। इनको कोई भय नहीं लग रहा। एक टक से भगवान को निहार रही है। और देखो पेड़ पर बैठे हुए जो पक्षी हैं वो नेत्र बंद करके इनकी बांसुरी सुन रहे हैं। और जब बांसुरी बज रही है तो यमुना का जल है वो सीधा बहता बहता उल्टा बहने लग गया है। गायें जिनके बच्चे जो हैं वो दूध पान कर रहे हैं, पर जब बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं तो वहां वैसे के वैसे निर्निमेष रह जाते हैं। और जो पिया हुआ दूध है वो उनके किनारे से बाहर झर रहा है। आकाश से देवांगनाएं जो है विमान में बैठकर इस बांसुरी को सुन रही है। अपने तन मन की सुध खो देती है और उन देवियों के वस्त्र हैं जो खिसक कर नीचे गिर जाते हैं, होश ही नहीं। ऐसी भगवान की अद्भुत बांसुरी बज रही है। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, इस प्रकार गोपियां जो हैं वो आपस में इस तरह की बातें करती हैं कि देखो इन सब का जीवन कितना धन्य है। फिर चेर हरण लीला का वर्णन हुआ है। हेमंत प्रथमे मास, हेमंत ऋतु आ गई, बाद में हेमंत में कुछ सर्दी हो जाती है तो गोपियां हैं वो भगवान को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी का व्रत करती हैं।
भगवती से प्रार्थना करती है कि ये जो नंद के पुत्र हैं, पतिं कुरुते नमः, कि हे देवी ये हमारे पति हों। इस प्रकार से गोपियां जो है कात्यायनी का व्रत करती हैं। उन्हें व्रत करते करते कई दिन हो गया, तो आज भगवान है वो गोप बालकों के साथ सुबह जल्दी ही निकले गोपियों पर कृपा करने के लिए। तो भगवान गोप बालकों के साथ गायों को लेकर सुबह जल्दी ही निकल पड़े और गोपियां जहां स्नान कर रही थी यमुना नदी में, वहां पर पहुंचे भगवान और देखा गोपियों ने जो वस्त्र अपने रखे थे और नग्न होकर जल में स्नान कर रही थी। तो भगवान उनके वो वस्त्र उन्होंने ले लिए और लेकर पेड़ पर वृक्ष पर चढ़ गए। वस्त्र उनके पास है। गोपियों ने देखा तो गोपियों ने देखा कि हमारे वस्त्र नहीं है। तो ध्यान दिया तो कन्हैया दिखाई दिए। तो गोपियां कहने लगी कि हे मधुसूदन, हम तो आपकी दासी हैं, इसलिए हमें ये वस्त्र है ये दे दीजिए। भगवान ने कहा कि तुम मेरी दासी हो तो यहाँ आओ और एक एक करके वस्त्र ले जाओ। तो गोपियां जो है वो एक एक करके आती है, वो वस्त्र ले जाती है। भगवान ने गोपियों से कहा कि देखो आपने ये व्रत तो किया, पर ये व्रत जो है उसको आपने ठीक से नहीं किया। ये व्रत आपको दूषित हो गया आपका, इसलिए मैं इसे पूर्ण करने आया हूँ। क्योंकि आपने नग्न होकर जल में स्नान किया, इसलिए आपने वरुण देवता का अपराध किया है। अतः उनसे क्षमा प्रार्थना करो। अब लोग कहते हैं देखो कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए। वस्त्र क्या है वास्तव में? वस्त्र वासना का प्रतीक है। जब तक हमारे अंदर संसार की वासना रहती है तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। तो भगवान उनकी वासनाओं को शुद्ध करते हैं, दूर करते हैं। व्रत में जो त्रुटि हुई उसको पूर्ण करते हैं। सुखदेव जी यहाँ कहते हैं कि राजन, भगवान से जो किया गया प्रेम है न कामाय कल्पते, वो काम के लिए नहीं होता। देखो काम में और प्रेम में बिल्कुल बारीक सा ही अंतर है। प्रेम भी काम जैसा लग सकता है पर है नहीं। प्रेम में काम नहीं है, वहां तो प्रेम ही प्रेम है। प्रेम का लक्षण क्या है? तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी प्रेम की परिभाषा बताते हैं। जो हम अपने सुख के लिए करते हैं वो प्रेम नहीं है। प्रेम वो है जो हम दूसरे के सुख के लिए करते हैं। तो जैसे बूंदा हुआ बीज होता है वो फिर उगने की उसमें क्षमता नहीं होती, उसी प्रकार भगवान से जब प्रेम किया जाता है तो वो काम आदि सब विकारों को नष्ट कर देता है।
उसमें फिर विकार नहीं रहते। हाँ, देखने वाले को, क्योंकि हमारी तो जैसी दृष्टि होगी वैसे ही तो देखेंगे ना। समुद्र की गहराई बहुत है, पर आपके पास जो पैमाना है वो इतना बड़ा नहीं है कि आप समुद्र को नाप सकें। इसलिए आपके पास जो पैमाना है उसी से आप नापोगे, उससे समुद्र की गहराई नहीं नापी जा सकती। इस प्रकार से भगवान ने गोपियों के ऊपर कृपा की। देखो, भगवान धराधाम पर आए हैं तो सबके साथ रास है, उनको सबका हित करना है, सबका कल्याण करना है, चाहे कोई कैसा ही हो। देखो, राम जी आए तो राम जी ऊंच नीच थोड़े देखते हैं, सबसे गले मिलते हैं। केवट को मित्र बनाता, सबके साथ प्रेम, इसलिए सबके साथ प्रेम करो। कौन है छोटा, कौन है बड़ा, सब में वो ही समाया। अस्तु एक स्थान पर पंडित लोग हैं, वो यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग जाने के लिए। वेद में स्वर्ग कामो यजेत, कि स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करे। तो इसलिए पंडित लोग यज्ञ कर रहे थे